मार्गशीर्ष शुक्ल की तृतीया तिथि है। सर के बल चलना है, वहां पहुंचना है। मन में घर कर जाए मंगर, महीना ही ऐसा गुरु की बात भा जाए। तृतीया तिथि बता रही है रजो सतो तमो गुण। ये हमें उलझाए हुए हैं। एक ब्रह्म, दूसरी उसकी माया, जिसने हर जीव को बोराया पागल कर रखा है। मायातीत होने के लिए मायापति के सेवकों की शरण में जाना होगा। दास दासोहम मूल नक्षत्र है 27 में से खास एक सितारा बता रहा है। यदि आज से प्रण ले लोगे तो फिर मूल नक्षत्र वाला निस्संदेह संत ही होता है। साधक को सिद्धि मिलती है। जन्म के समय कोई सा भी हो सितारा, लेकिन अब यदि पौधा ठीक नहीं है, ग्राफ्टिंग के द्वारा कलम पेंद करके लगा करके शुभ फल की, अभिष्ट फल की प्राप्ति की जा सकती है। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश बता रहा है हमको तनाव छोड़ना है, सीधे सरल सहज रहना है। आत्म तृतीया है, संविधान दिवस है। हम प्रयास करें जीवन का कि संविधान, रूल्स एंड रेगुलेशंस गुरु अनुसार हम चलाएं। शुक्रोदय है, आज शुक्र तारा उदय होता है। वो जो देवशयनी अवस्था थी चली गई। साथ में 28 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक का जो शुक्र तारे का अस्त होने का समय था, वो आज पूरा हुआ। सभी नवीन शुभ कार्य अब किए जा सकते हैं। गणना ऐसी है तो हम भी प्रयास करें। शुक्र तारा उदय हो गया तो जीवात्मा परमात्मा के संग मिल जाए। विवाह शादियों का ये जो अब चलेगा अवसर, जन्मों से बिछड़ी आत्मा अब परमात्मा से मिल जाए, वो जीवन का ध्येय है, मकसद है, परम मनोरथ है। और उसी सिलसिले में हम ये 20 बातें सदगुरु गोरखनाथ संग कर रहे हैं। एक एक बात जो वो बता रहे हैं, अपने आप को न दिखाओ, बचो दिखावों से, जलसी ना करो, ईर्ष्या, दया से भर जाओ। ये सारे सूत्र जो बता रहे हैं साधना के, इनके पीछे मकसद एक ही है। जब आपके पास समय होगा तभी साधना करोगे। हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जहां ध्यान केंद्रित होता है,
वो संसार ही है। अब जलसी नहीं करोगे, दूसरों को दुख देने की ये वृत्ति नहीं अपनाओगे, दया से धर्म से भरे रहोगे, तो आपके पास समय ही समय है, जितना मर्जी समय निकाल लो। जब सारा समय वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, वी आर लेफ्ट विद नो टाइम टू प्रे, अरदास के लिए कोई समय नहीं बचा, तो क्या करेंगे? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, लेकिन कुछ धीरे धीरे काम तो करो। माली सिंचे सो घड़ा, न जाने वो ऋतु कब आ जाए, ऋतु आए फल हुई। तो वो 6 मालाओं से हम 6 मिनट से 2.5 घंटे तक का सफर तय करें। अब कितना खाया है उसका महत्व नहीं है, कितना पचाया है उसका महत्व है। माला कर रहे हैं तो फिर तेजी से कर रहे हैं या धीरे कर रहे हैं, मन कितना लग रहा है। मनी के जीजू को डायरी दी, पुरानी बात सुना रहा हूं कि ये इस पे जिसको मानते हो वो मंत्र लिखना का, शिव को मानते तो ओम नमः शिवाय लिखो, लेकिन वो ओम नमः शिवाय इतना बड़ा बड़ा, और कुछ ही दिनों में उन्होंने डायरी वापस भी कर दी। मैंने कहा भर गई? कहा हाँ। अरे वाह, इतना खुला खुला बड़ा बड़ा लिख दिया, तो धीरे धीरे लिखते। पा झड़का लिखा दी सी, फाहा ना वड्डो भाई, टाइम कटो। हो सकता है किसी की 6 मिनट में आधी माला ही हो। अब कोई नाम सुमर रहा है तो वहां सोम 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 लो, वो तो चाहे 100 मालाएं कर ले, लेकिन जो बैठा हुआ है सुखासन में चौकड़ी मार की, जिसकी ये अंगूठा और ये अंगुली सेंटर की मध्यमा वो फिर रही है माला के संग, और वो सोहम जप रहा है। ये कोनी थक जाती है, इसलिए यहां पे बैरागन लगा दी, सहारा सपोर्ट। कोई बूढ़े हो गए नहीं बैठा जाता तो कुबड़ी लगा दी, वो ऐसे बैठते लेकर के कुबड़ी का सहारा, एक डंडा है ऊपर दूसरे लगे, तो ऐसे करके बैठते हैं। ये सारे प्रयोग क्यों किए गए? गोमुखी वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। मेन मकसद ये था कि आपको नींद ना आ जाए। यदि आप बैठकर लेटकर ढांस लगा के ढोल लगा के माला कर सकते हैं, नींद नहीं आ रही तो अच्छी बात है, फिर जैसे मर्जी बैठो। 84 सिद्ध हैं, सबने एक एक आसन बताया, लेकिन सदगुरु गोरखनाथ से पूछा कौन सा आसन करें, तो वो बोलते हैं सुखासनम। आपको सुख किस में मिल रहा है? किस आसन में आप देरी तक सरलता सहजता से बगैर कष्ट के बैठ सकते हैं, वही आसन करो। ते जे एला पैर इधर चढ़ाता जंगा ते एला इधर चढ़ाता, 2 मिनट बैठे नहीं जाता, पटाखे कड़ाके निकल रहे ने, बाद लत्तां सौ गई, डॉक्टर नु चेकअप कराना पे, तो ऐसा ये नमूना पेश क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे बैठो, समय निकालो, अपने प्यारे से बात करनी है। हाँ? अच्छा, आप अपने प्यारे के घर में जाते हो तो वो कहता रिलैक्स्ड, शूज वगैरह जराबा ला, आराम ना बैठो, चौकड़ी मार के बैठो, उठते बैठो, ऐसे बोलते हैं ना। तो भगवान से मिलने गए तो वहां इतना ज्यादा बोझ क्यों डाल रखा है, ये ना गलत हो जाए, वो ना गलत हो जाए। साधु
सहज समाधि भली, सहज अवस्था में बैठना। मैंने अपने प्यारे से बात करनी है बस। अब ध्यान उधर रहेगा संसार में, तो फिर बार बार क्रोधी हो, मन में बार बार दूसरों के लिए नफरत आ रही, करना है नहीं तो ध्यान नहीं कर पाओगे। अपने आप को ही दिखा रहे हो, ध्यान नहीं कर पाओगे। पास्ट की कोई बात शिकायत लेके बैठे हो तो तवज्जो सुरत उधर चली जाएगी। सैडिस्ट बन गए, दूसरों को ही दर्द तकलीफ दे रहे हो तो इसी षड्यंत्र में उमड़ जाने वाली है। जलसी कर रहे हो तो फिर बार बार रिवर्बरेट होगी, एकोइंग साउंड, बार बार सुई उधर चले जाएगी, बार बार उधर ख्याल सुरत ध्यान उधर चला जाएगा। तो जिसका ध्यान करना वो कैसे करोगे? और यदि आपने वाणी नहीं सुधारी, जहरी उगल रहे हो, तो फिर वो लोग कहेंगे भी केड़े केड़े गुरुकुल जाना तो बोलना था है नहीं। तो वो साधना है, वो तप है, तपस्या है। और यदि नेगेटिविटी से भर गई, नकारात्मक सोच से, हर समय नेगेटिविटी, हर समय नखेदवाद, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार वो बता रहे हैं साधना के नियम, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। फिर परमात्मा के नामों में यदि उलझ गए कि शायद ये नाम है, शायद ही नाम है, फिर और ज्यादा परेशान। संसार के झगड़े धर्म के, प्रभु के नाम को लेके हो रहे हैं, स्वरूप को लेके हो रहे हैं, पूजा पद्धति विधि को लेके हो रहे हैं। कोई किसी तरह से साधना कर रहा है, कोई किसी तरह से साधना कर रहा है। तो वहां मैथ्स आप करते हो तो बताते हैं ये भी फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। लेकिन मेरे को सच में बताना, जब आप मैथ्स करते हो, वो एक सवाल का हल क्या 50 तरीकों से होता है? कितनी बकवास बात है। सच में बताना, ज्यादा से ज्यादा एक मेथड होगा, 2 3 होगी। ये थोड़े ना एक रकम दी है आपको, सम दिया है और आप उसको 50 विधियों से कर ले। इसलिए मोस्टली तो बीच में ढकोसली आ गई, जो सही मार्ग नहीं। मुखला क्या देखा दर्पण में, कह तो दिया, जब दया धर्म नहीं मन। जिस कार्य में दया नहीं आई, पहले ही सूत्र गोरख बता रहे, तो वो तो धर्म है ही नहीं, आध्यात्मिकता कहां से आई? वो तो सूत्र है। सबसे पहला तो यही है। इसलिए पहले सावधान हो जाना कि वो भी एक मार्ग है, वो भी एक मार्ग है, अनेक मार्ग हैं। तो ख्याल करना, यदि सारे मार्ग पकड़ लोगे कि मैंने दिल्ली जाना है या मैंने कहीं और जाना है, स्थान नियुक्त कर लिया, तो कोई सा भी रास्ता पकड़ लो। ऐसे नहीं होता कि उस रास्ते से आपकी दिल्ली आ जाए। सुलझे हुए व्यक्तियों का, रहबरों का संग आपको लेना पड़ेगा। भटकाव बहुत है। अब कोई कल कह रहा था कि ये लम इसका जाप करें, हमारा गणेश का चक्कर पहले ही मूलाधार झंकृत हो जाए। गूगल में ये बताया, फलाने नेट पे ये इंफॉर्मेशन है। तो उसका सीधा सीधा सरल जवाब ये है, हमारा नन्ना बैठ करके साधना करता रहा, कैसेट सुन के पुट्ठी सीधी, और दिमाग खराब हो गया, शौक लगी, और उसी पागलपन में फिर वो मर भी गया।
इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ। कह तो दिया साधु सहज समाधि भरी, सहज अवस्था में बैठना, ये धक्का मत करो अपने साथ। जब गुरु कह रहे हैं गोरखनाथ हठ योग, तो ह और ठ वो सूर्य और चंद्र नाड़ी की बात कर रहे हैं, वो इड़ा पिंगला नाड़ी की बात कर रहे हैं। ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 ईड़ा, पिंगला और सुषमना। तो वो जो सुषमना है, सुखमना, जिसे ये सुखमनी साहब सारा उसका ब्यौरा दे रहे, गुरु साहब अर्जुन पिता भीतर की यात्रा बता रहे हैं। तो औरतों ने 3 लटें ली बालों की, और फिर वो ऐसे ऐसे करके चोटी कर रही हैं, बिटिया की या खुद की, या वाण भट्ट कारपेंटर वो वाण वाला मंजियों वाला रस्सा बना रहे। तो आपको पता चल रहा है 3 लटें 3 हिस्से लिए थे, एक लट इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तीसरी कहां गई? औरतों की चोटी आप देखो तो एक इधर से आ रही, किधर? इस तरह बुरी तरह बलेवा पाया हुआ है नाड़ियां ने कि वो जो सुषमना मेन है, आपको सुख पहुंचा सकती मन को, उसको सर्पणी ने, सांप जैसी नाड़ियों ने बल डाल रखा। गलाई को टैपे उन्हें खुलने नहीं देंगे। एक समय एक नस चलती है या तो दूसरी चलती है। अभी श्वास भीतर खींचोगे, बाहर निकालोगे, मेरी ये नस चल रही है, ठीक है, ये वाला सांस चल रहा है। अमृत बेला में ये दोनों नसें चलती, यानी उस समय वो बलेवा, वो बल हट गया, और जो सुषमना है, जो ऐसे 3.5 बल सांप की तरह डाल के सुषुप्त है, नीचे को है, तो वो सर्पणी शक्ति ऐसे जागती है और पूंछ के बल खड़ी हो जाती। जब वो चक्कर झंकृत हुआ, सुरत कलारी भई मतवारी, मदरा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। तो वो आपको ऊपर कुछ वेदना, तड़प के बाद, कष्ट के बाद चेतना का उधरगामी होना साफ प्रतीत होता है कि हाँ कुछ हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं उड़ान भर रहे जा रहे। तो वो जो नीचे के फेक अनरियल काल के हिस्से हैं, वो सब आप पार कर जाएंगे। वहां ना कोई गणेश जी होंगे, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना कोई शंकर कैलाशपति, ना कोई शक्ति कंठ वाली। तो मूलाधार, इंद्री चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र पार करके जैसे कोई हाईवे से ही जा रहा है, नीचे कोई है ही नहीं समस्या, वो उतरा ही नहीं नीचे। जैसे कोई प्लेन से, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहा है, नीचे का कुछ है नहीं अड़चन वाला। अच्छा, ऊपर जो हवाई यात्रा जिन्होंने की है, रांच आया कोई रेड लाइट वगैरह आई? क्यों जी? कि साडा यार जहाज ही उत्ते खड़े रहे, ट्रैफिक बोझ है, ऐसा था कुछ? वो जो संत मार्ग है, योगियों का मार्ग है, उसमें कोई अड़चन नहीं। इसलिए फालतू का ये चक्रों के चक्कर में मत फंस जाना। नेट पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है 50-70% फेक ही, झूठी है, एवं पखंडी अपने पतन की दसी दिन एवं सासू चढ़ा के बह जूगे, नस नाड़ी चढ़ा के, ते फिर तुहाडा इलाज उत्ते छितरा नाल होना जे। छितर ही पैंदे जे पागलपन दा दौरा पिया ते डॉक्टर ने ढूई ते सूई लगाई, फिर नानी दी मां याद आऊ, काली कादी पई हुई। इतने जन्म से तो सोए रहे, अब क्या करना है? अब बस गुरु ज्ञान अनुसार चलो। अच्छा, मैं तो सीधा सरल बताता हूं कि रोज देखो आधा घंटा भी नहीं हमारे पास, 7 से 8 था, 7:35 मेरे को नहाते ही हो गई, समय ही नहीं होता। और चौथे दिन 5वें दिन सिर तो ही दे लोग दिमाग चढ़ दे, खाते रहते। तो वहां
आधा घंटा जो मैं बता रहा हूं बस उसको सुनना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारे चक्कर सारे साथ के साथ झंकृत हो गए, 12 कमल कब खिल गए और कब आत्मा परमात्मा का मेल हो गया। सत्संग से बढ़िया और कोई मेथड नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, बाकी तो उलझाव वाले हैं। अब उसने ऐसा किया, कैसेट ले आया नन्ना और श्वास ऊपर चढ़ा रहे, जैसे बताया उसमें कि सो बोलना, श्वास ऊपर चढ़ गया जी साहब। ये पूरक है, पूरा कर लिया, भर लिया अपने फेफड़ों को, लंग्स को पफ ऑफ विंड के साथ। फिर थोड़े रुके, कुंभक घड़े में वो आपका सांस यहां, और फिर उसको छोड़ा, रेचक, ये पूरक, और फिर रुके और फिर उसको छोड़ा। इसी सिलसिले में वो श्वास उखड़ गया, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई, फिट्स पागलपन के दौरे पड़ने लगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक दिन डेथ हो गई। ये जन्म बड़ा कीमती है, तो गाड़ी को ढंग से आप लेकर के जाना। ये तरीका भी बढ़िया है, लेकिन ये ट्रायल एंड एरर मेथड वाला है। सभी व्यक्ति, यदि सड़क जाम हो जाए, गांव की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से, पगडंडियों से गाड़ी निकाल के मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, उनको नहीं पता रास्ता। पूछते पुछाते कोई पहुंच भी जाए, लेकिन बाद में खुद ही भूल जाएगा कहां से आए थे। उसको एक डरावना सा अनुभव होगा, भी पता नहीं कितने फंस गए, सुनसान सड़कें, वहां कोई है ही नहीं बंदा परिंदा, इतने को लुट खो हो जाए तो पता नहीं की हो। इसलिए इंफॉर्मेशन देख करके, बाजार में बहुत किताबें, स्टेशन पे उतर बहुत सारी किताबें, आजकल तो ये स्यापा भी इतना ज्यादा, थोड़ा कुछ भी है, गूगल ये बताओ, फलाने ये बताओ, लो इंफॉर्मेशन वो बोल रहे हैं। लेकिन क्या वो अनुभव की बात है? किसी की अनुभूति है या ऐसे ही सुन रहे? बड़ा अच्छा लगता है, टीनेज हो, 14-15 साल के हो, मन में यही है कि मैं भी हवा में उड़ जाऊं, अपनी भी तो लिफ्ट करा दे बस, बुरा हो 2-2 हजार के नोटों का, बड़ा मन में ख्याल आता है। लेकिन ये सब ख्याली पुलाव ही है, रेवरी, डे ड्रीमिंग, कहीं उलझ न जाना, वहां डेंजरस जोन है, जाना मत। कहीं आपकी सुर्त चढ़ गई, ब्रह्मरंध्र से आत्मा बाहर आ गई, 9 दरवाजे कहीं से आ गए, उस दौरान फिर कोई ओपरी कसर ताड़े दूसरी प्रवेश कर दे, फिर चीका मारे, फिर साला सरताम मेहंदीपुर की तरह बड़ पाक सिंह जाते, फिर ओजे को बुलाना। ये छेड़खानी कर क्यों रहे हो स्वासों के साथ? क्या पाना है तुमने? सीधा सरल मार्ग राम नाम का, बस उधर जाना, वरना तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है। जब 25 अप्रैल को रोज गार्डन में भतीजियों दोनों को घुमाते हुए, अच्छा रिक्शा बैठे, इधर दोनों भतीजियां हैं, कंकेश्वरी माता इतना बढ़िया भागवत राम कथा वगैरह करते गुजरात में, तो फिर सारे रास्ते यही उनकी धुन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम जाप से मन शुद्ध होता है, कोई सा भी नाम। इसलिए वो पॉइंट है कि आप नाम कौन सा जपे, उसमें उलझ ना जाना, जो आपको अच्छा लगता है वही जपना। उस नाम से आप असली धुन तक पहुंचोगे,
जैसे हैंड पंप लगवाया और उसके बाद उसका बोरिंग, वो पाइप वहां तक चला गया जहां तक वाटर लेवल नीचे जा चुका था, अब सीधा संपर्क वहां हो गया। फिर वो जो बोरिंग करके गया, जो हाथी फिट करके गया, हैंड पंप लगा, वो कहता है जी बाल्टी लगाओ। हाँ भर ली, लाओ इधर, मग्गे 5-7 पाए। अब वो कहते हैं इसको गिड़। अब आपने गिड़ा तो वो गंदला मिट्टी वाला पानी बाहर आने लगा, और पानी जैसे ही बाहर आने लगा तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में बिल्कुल स्वच्छ जल वो अब आने लगा। ये जो बाहर के हम नाम जप रहे हैं, ये एक तरीका है, ये मग डालने के बराबर है। असली धुन तो भीतर बाहर गूंज रही है। नासा ने कह दिया कि ब्रह्मांड, ये सारे प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, इनमें से जो आवाज आ रही है, ओ ये जो ये स्पंदन हो रहा, वाइब्रेशन। वो साइंटिस्ट एक बात पे एग्री कर गए कि वो जो एटम, नहीं छोटा हिस्सा पदार्थ का, नहीं उससे भी छोटा अणु का परमाणु, फिर डेल्टा क्वांटा करते करते आज सारे वैज्ञानिक वहां स्थित हो गए कि हाँ, वाइब्रेशन से, कुछ स्पंदन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हम उसको सोहम या ओम कहते हैं, बात तो एक ही है। साइंस ने क्या करना है? साइंस ने पहले तत्वों को जान करके फिर मानना है, और गुरु कहते मैं जान चुका हूं, तुम मान लो, तुम जान जाओगे, बस इतना फर्क है। वही मेथड सदगुरु गोरखनाथ बता रहे हैं। और अफसोस की बात यही है कि वो जो ज्ञान है दिव्य कुंडलनी मैया का, कुंडलनी सर्पणी शक्ति जागृत करने का, वो ग्रंथों में रह गया। ऊपर से वो जो मंत्र थे, शाबर मंत्र, उनका मजाक ऐसा उड़ाया गया कि पता नहीं क्या का क्या बोल दिया गया। असल से हम कोसों दूर हो गए। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है ना, नॉलेज कैन नेवर बी बैड इन इटसेल्फ। यू मस्ट हैव द थॉरो नॉलेज ऑफ एनीथिंग यू लाइक। इसलिए वो एक गहरी अवस्था है, हाईली प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं है पढ़े जाओ ग्रंथ, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, तो मजा तो कोई और ही ले जाएगा। एक व्यक्ति की पत्नी झगड़ कर चली गई, नॉन वेज खाता था, मटन इतना बड़ा पीस ले आया, और रसोई में गर्मी लगी, ऊपर थी रसोई, बाहर निकाल लिया सारा चूल्हा वगैरह, और वो लोथड़ा मांस का रख के बैठा हुआ, रेसिपी बुक देख रहे कैसे बनाएंगे क्या करेंगे। तो इतने में तो चील आई, बाज फैमिली का, ईगल फैमिली का वो पक्षी, वो लोथड़ा लेके उड़ गया। अब ये हंस रहा है, रेसिपी बुक, व्यंजन पुस्तिका, बनाने की विधि बीच में बताई, कल ले जा, कुक कैसे करना वो तो मेरे पास। हम किताबें उठा के बैठे हुए हैं, हम असल से चूक गए। वो काल रूपी, बाज रूपी, वो शिकरा, वो काल, वो सब उड़ा के ले गया है, हमारे पास कुछ नहीं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं, ड्रग स्टोर से दवाई नहीं ली, हमने दवाई नहीं खाई, परहेज हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बीमारी से मर रहे। ग्रंथ कोई ग्रंथी खोल रहा है, उसको जानना, जो प्रभु को मिल वो चाहे खोज शब्द में ले, देखो कितना स्पष्ट बताएगा। पहले खोज करनी होगी, खोजते खोजते खो जाना होगा, फिर वो मिलेगा। इतना सस्ता सौदा है नहीं भाई। अजामिल जैसी कथा सुन ली भी, हरि का नाम एंड में लिया तो कल्याण होगी। किसी एक आधे का हो भी गया होगा, तुम्हारा नहीं होना, लिख लो कहीं भी। इतने पाप किए हैं, वो जान देंगे काले कच्चे वाले तो जाम के दूत। फ्री में ऐसे स्टाफ खोल रखा है सारे महकमे उन्होंने, 28 तरह के नर के। इसलिए गोरख कहते हैं कि नाम में उलझना मत, नाम को पकड़ लेना बस। आपको जो सा प्यारा लगता है वो जपो।
तो वहां हम भतीजियों के साथ फील्डगंज 6 कुछ गेट से रिक्शा करा के जा रहे हैं और रोज गार्डन सारे रास्ते में धुन गाए जा रहे हैं। भतीजियां भी टिक के बैठी इधर उधर देख रही। हर एक संडे को ही तो जाते थे, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था, वहां कोई धूप बत्ती नहीं थी। एक मन की अवस्था थी कि छोटा भी ब्याया गया, बड़ा भी ब्याया गया, सिस्टर भी ब्याई गई, मेरी लाइफ का क्या है, मेरा क्या बना। वैसे सड़म मलंग बैठा हुआ, मैं कहां पहुंचूंगा। ये पठानी सूट पहन लिया, ये रंग बिरंगे नीले पीले चोले डाल लिए, ये माला लटका ली, ये देवी कालिका का लॉकेट लटका लिया, ये पन्ना पहन लिया, ये अंगूठी सोने की और चेन पहन ली, रुद्राक्ष। इस ढकोसले का अंत कहाँ है भाई? किसको धोखा दे रहा हूं? पहुंचा तो कहीं भी नहीं। लोग कह रहे हैं, पंडित जी लोग कह रहे हैं, वाह वाह बाबा जी लोग कह रहे हैं, शिव भगत कालिदास, लेकिन काली तो दिखी भी नहीं। जैसे आप MBBS में दाखला लेते हैं, व्हाइट कोट पहन के सीधे उसको लटका के घूम रहे, अभी क्लासेस शुरू ही हुई हैं और लोग कह रहे हैं और भी डॉक्टर साहब ठीक है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मान के ना बैठ जाना जब तक हुए नहीं। बड़ी मुश्किल है डिसेक्शन, कैसे मेंढक काटना, छिपकली काटनी, रैबिट नहीं, वो ना बुरा हाल, लोग की उल्टियां कर कर मर जाने। अध्यात्म का रास्ता इतना सरल नहीं है, सहज नहीं है। फिर रास्ते में इतनी अड़चन दुश्वारियां। अभी इधर पढ़ाई है, इधर बाप का वो झगड़ा चाचे के साथ, उसका खुद ये नशा करना, शराबें पीना, सब कुछ अजीब है। या तो फिर संसारी हो जाओ, उसमें तो बेशर्मी चाहिए, खाओ पियो करो ना, पांडेज बढ़ गया परमानंद। या तो फिर सीधे चलो कि ये मंजिल है, इसको पा करके मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो क्या था, क्या मिला उसको? जनाबाई को, कर्माबाई को क्या मिला? नामदेव को, सदगुरु नानक। किस ओंकार की बात कर रहे हैं? निरंजन की, निराकार की। क्या है बुद्ध का धम्म? क्या बताया उसमें? वर्धमान प्रभु, क्या मिला उनको? उसको खोजना है। जहां सारे संसार के संत एक मत हो गए, सभी सियाने एक मत, मूर्ख मत अनेक, उसको खोजना। वो भीतर की अनुभूति है। अब सीरियस बैठे हुए हैं चेतना, और उधर डांसिंग फाउंटेन्स लग गए। पहले वो भजन लगाते, बाद में म्यूजिकल, जैसा जैसा वो म्यूजिक चलता फुआरे वैसे रोज गार्डन में चलते। शाम को संध्या के वक्त पहले आरती लगाते हैं, और आरती जैसे उन्होंने ये छेड़ दी, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर हुई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, जो तांदा होया पर काश मंदिर विच आरती जय मां सचिया जोता। मेरे को हंसी आ रही थी भी, ये इवनिंग टाइम में भोर भई, मतलब इतना होश में मैं था। भतीजियां पास में खड़ी थी, लोग भी खड़े थे, और अचानक वो ध्यान राम राम जपते हुए मेरा क्या होगा, सारा शून्य में चला गया। जैसे कोई टीवी चल रहा हो, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, अचानक से लाइट चली जाए, सन्नाटा छा जाता है। सुन, मैं कानों कैसे कर रहा हूं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। और तब वो शक्ति प्रकट होती है। तैयारी नहीं है तो छटपटाते, ये क्या सामने आ गया। क्योंकि जो आपका इष्ट है वो आपके शायद साथ में रहता हो, जब वो दर्शन देगा। कृष्ण साथ में रह रहे, एक दूसरे के कपड़े पहनते, कमरे में रहते, कितनी कितनी छुट्टियां। अर्जुन और कृष्ण, बुआ और मामा, ऐसा रिलेशन, कजन्स हैं। लेकिन जब वो दिखता है तो फिर वो विराट दिखता है कि इसी में भोलेनाथ है, इसी में गणेश है, इसी में बजरंग बली है, और अर्जुन
वो कांपने लगता है सूखे पत्ते की तरह। हे केशव, पहले रूप में आओ, मेरे से देखा नहीं जा रहा। जब गुरु दर्शन देंगे, जब वो बोना विराट होगा तो झेल नहीं पाओ, चाल चल ही नहीं जाती। इसलिए गुरु का महात्म्य है, वरना पागल हो जाओगे जब शक्ति का विस्फोट होगा। इसलिए इन चक्रों में मत पड़ना, इधर से इंफॉर्मेशन ली, उधर से, और बैठ जाओ फिर वहां मोमबत्तियां जगा के, नींबू रख के, वहां सिंदूर रख के, दाढ़े रख के। नहीं, ये मार्ग नहीं। अच्छा, आपको क्या चाहिए? पुड़ियां, कैप्सूल, गोलियां, पीने वाली दवाई, इससे ठीक होना चाहते हो? या फिर आपको सुई लगाए, आपको ग्लूकोज चढ़ाए, डेंजरस है? या फिर ऑपरेशन ही कर दें? बताओ, ऑपरेशन किसी को पसंद है? जो आप बात करो वो तंत्र शक्ति की है, वो हर हाल में बुरी ही है, उसको छोड़ दो। वो हमारा जोन नहीं है, वो हमारा एरिया नहीं है। जब बता दिया कलयुग केवल केवल नाम आधारा, तो दूसरी ओर क्यों जा रहे हो आप? इसलिए गुरु से सीखो साधना कैसे करनी। सदगुरु गोरखनाथ कहते हैं कि नाम के चक्कर में पड़ना मत, क्योंकि वो जो असली नाम है वो खुद ही प्रकट होगा। वो तो है ही, दिन रात तुनकार वही तो दे रहा है। कोटि नाम संसार में वाते मुक्ति ना हुई, आदि नाम जो गुप्त है, कट कट जोत समोई बिरला बूझे कोई। वो तो जान ही नहीं सकता कोई। मैं फिर कह रहा हूं, जब इस साउंड को आपने सुना तो फिर किसने कहा, ओहो गुरुजी इज क्लैपिंग, इंग्लिश में बोल दिया क्लैप। गुरुजी ताड़ी बजा रहे हैं पंजाबी, गुरुजी ताली पीट रहे हैं हिंदी, लेकिन ये जो आवाज है इसको जरा लिख के बताना, ये जो आ रही है। इसी तरह उसका नाम हमने लिख दिया, हमने बोल दिया। वो नाम जो गूंज है अनहद नाद की, वो लिखने बोलने में नहीं आती। बीन की आवाज कैसे लिखोगे वैसे बताना? कोई बीन बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, ये तो कहोगे बांसुरी बजा रहा है, बीन बजा रहा है, मंजीरे बजा रहे, खड़ताले, लेकिन उसकी आवाज कैसे बताओगे? बताना। वो जो वाइब्रेशन है दिन रात गूंज रही, वो आप बता नहीं सकते। मन मंदर तन वेश कलंदर कटही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मोर जन्म नयावा, गुण गावा नित तेरे, तुद बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। वो इतनी मीठी बाणी है गुरु मेरे की बाणी कि वहां फिर सिर ढकना याद नहीं रहता कि बोल दो जल्दी से। मर्यादा तो यही, रतननाथ जी की आरती गाने तो सिर ढको, बाबा जी की बानी ग्रंथ साहब की पढ़ते सिर ढको, मर्यादा। लेकिन वो इतनी रसीली बाणी, क्योंकि यहाँ की नहीं है, वो दरगाही दात है, तुर की बाणी है। इसलिए वो कहते मैंने शब्द सुना बड़ा अच्छा लगा। वो यहाँ का है ही नहीं, तेरी आत्मा से रिलेटेड है। शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार का झूठी में का नहीं है, इसलिए तेरे को अच्छा लगा। तो पहले साधक ये ख्याल रखें कि वो जो बताया जा रहा है वही करें, काले न पाओ। कई बार नीलों वगैरह जाओ ना, उत्थे एक्सीडेंट बहुत होंगे। सिंगल रोड है, लोकी कहते चलो इधरों साइड तो कट लो गड्डी, ओवरटेक कर दें, बाद फोटो तैयार टंगया जाता। इतने साल तो सोए रहे, अब थोड़ा सा समय हो, अब घबराओ ना, भी मरने वाले नहीं है, मरना नहीं इंसान। इतो ही कहते जाओ जाओ भजो, अच्छा चल है थोड़ा घूमे सा लैन दे। ते ख्याल करना जिन्हों की इतने लोड़ नहीं, उत्थे भी लोड़, इतने भी दुर दुर होंगी, उत्थे भी फाटक बंद ही मिलनगे। तैयारी कर लो, पहले अच्छे हो जाओ। एक ही तरीके से अच्छे हो सकते। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव जय शिव
शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ओम शिव। आर्किमिडीज साइंटिस्ट था, टब में नहाने के लिए नंगा ही उतरा, तो कोई लॉ खोज रहा था, वैज्ञानिक नियम। तो जैसे टब में गया, पानी में हवा है, थोड़ा जाने में थोड़ा टाइम लगता है। ओह, मेरा नियम मैंने पा लिया, यूरेका यूरेका यूरेका, मैंने आई हैव फाउंड इट, मेरे को मिल गया। नंगा ही बाहर दौड़ने लग गया। इतना सा सूत्र मिला, नांग तड़ांग बाहर आ गया। और जिसको साक्षात ब्रह्म के दर्शन हो जाए, उसको शरीर की शुद्धि रहेगी। वो दिगंबर रहे, कपड़े पहने ना पहने, वो तो अपनी मस्ती में आ गया। वो मस्ती कब मिलेगी? वो मस्ती तभी मिलेगी जदों डाडे नाल तुसी जुड़ गए। अभी जुड़े नहीं। जुड़ने का तरीका यही। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। आत्मा, इसका संबंध जब तक जिस्म में है, शरीर से रहेगा ही रहेगा इसका संबंध। जब शरीर मन बुद्धि चित्त अहम इस मैल से दूर हो जाओगे, तो फिर वो निर्मलता आपको प्राप्त होगी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। फिर आपको अपनी नॉलेज होगी, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। जब तक नहीं होती, तब तक आपको नाम महाराज की शरण में जाना ही होगा। ये 8वां पॉइंट हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। गुरु तेग बहादुर बता रहे हैं, आपा जाने बगैर वो भ्रम की काई मिटेगी नहीं। तब तक द्वैत बना ही रहेगा, जब तक आत्मा को नहीं जानते। बस उसको जानने के लिए हम प्रयास करें। अब ये माता शीतला आ चुकी हैं, हम यही वाणी को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।